बीरबल की चतुराई। एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी। प्रारंभ। अकबर और बीरबल की मित्रता। बात उन दिनों की है जब सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के महान और लोकप्रिय शासक थे। उनका दरबार अपने विद्वान और गुणी दरबारियों के लिए प्रसिद्ध था। उनमें सबसे प्रसिद्ध थे बीरबल। बीरबल का असली नाम था महेश दास, लेकिन उनकी चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता ने उन्हें ऐसा सम्मान दिलाया कि आज भी बीरबल नाम का ही उदाहरण दिया जाता है। अकबर और बीरबल की मित्रता सामान्य राजा दरबारी जैसी नहीं थी। अकबर उन्हें एक सलाहकार, एक सच्चे दोस्त और कभी-कभी प्रतियोगी की तरह मानते थे। बीरबल को बार बार चुनौती दी जाती, पर हर बार वह अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को चौंका देते। भाग 1। राजमहल में चोरी। एक दिन दरबार में कोहराम मच गया। सम्राट के व्यक्तिगत खजाने से एक कीमती मोती का हार चोरी हो गया था। वह हार उनकी बेगम को देने के लिए रखा गया था। अकबर गुस्से में आ गए। उन्होंने सिपाहियों से कहा, अगर यह चोर 3 दिन में नहीं पकड़ा गया तो सबका वेतन बंद कर दिया जाएगा। पूरे महल में हड़कंप मच गया। कोई नहीं जानता था कि हार कहाँ गया। सभी दरबारी परेशान थे, पर बीरबल शांत थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम कहते हो कि तुम्हारी अक्ल बहुत तेज है, तो लो यह काम तुम्हारे हवाले। 3 दिन में चोर को ढूंढो। भाग 2। बीरबल की योजना। बीरबल ने सबसे पहले महल के सेवकों, रसोइयों, पहरेदारों और नौकरों को इकट्ठा किया। लगभग 50 लोग थे। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि आप सब ईमानदार हैं, लेकिन चोर इन 50 में ही है। इसलिए मैं एक उपाय करता हूं। उन्होंने सबको एक एक बांस की छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर है उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सुबह सब छड़ी लेकर दरबार में आए। सभी चौंक गए। कुछ ने हंसी में टाल दिया, लेकिन सब डर भी गए। भाग 3। चोर की मनोस्थिति। रात भर चोर बेचैन रहा। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी बढ़ गई तो पकड़ा जाऊंगा। मैं 1 इंच काट देता हूं ताकि सुबह सबके बराबर हो जाए। उसने छड़ी में से थोड़ा काट दिया। दूसरे दिन सभी दरबार में आए। बीरबल ने सबकी छड़ियां देखीं। बस एक की छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह यही है चोर। वह कांपने लगा और घुटनों के बल गिर गया। अकबर चकित रह गए। भाग 4। चोर का स्वभाव समझना। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह चोर हमेशा डरता है। वह यह सोचता है कि सब उसे देख रहे हैं। यह डर ही उसे पकड़वाता है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुम सच में मेरे सबसे बुद्धिमान दरबारी हो। भाग 5। गांव की समस्या। कुछ महीने बाद एक गांव से किसान अकबर के दरबार में पहुंचा। वह बोला, जहां पनाह हमारे गांव का सरपंच अन्याय करता है। गरीबों की जमीन हथिया लेता है। हमें न्याय चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम वहां जाओ और न्याय करो। बीरबल अगले दिन गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सरपंच के पास अचानक बहुत जमीन हो गई है और सारे गरीब उससे डरे हुए हैं। बीरबल ने पंचायत बुलाई। सरपंच से पूछा, तुम्हारी जमीन कैसे बढ़ी? वह बोला, यह तो मेरे पूर्वजों की जमीन थी। अब दस्तावेज भी मेरे पास हैं। बीरबल ने सबको खेतों पर बुलाया और कहा, हम धरती से पूछते हैं कि उसका असली मालिक कौन है। लोग चौंके।
बीरबल ने एक लाठी खेत में गाड़ दी और कहा, आज रात जो सपना देखेगा वो बताना। धरती बता देगी उसका असली मालिक कौन है। अगले दिन सरपंच घबराया हुआ आया। बोला, मैंने सपना देखा, धरती मुझसे कह रही थी कि मैं उसका असली बेटा नहीं हूं। बीरबल बोले, तो फिर धरती ने खुद कह दिया, तुम असली मालिक नहीं हो। पूरे गांव में तालियां बस उठीं। सरपंच से जमीन वापस ले ली गई और गरीबों को दे दी गई। भाग 6 बीरबल का न्याय। अकबर का दरबार एक बार फिर बीरबल की प्रशंसा से गूंज उठा। लेकिन कई दरबारी जलने लगे। एक दरबारी ने बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। एक दिन उसने एक गरीब ब्राह्मण को समझाया और दरबार में लाकर कहा, यह कह रहा है कि इसके सपने में भगवान ने कहा कि बीरबल उसके सारे पैसे चुरा लेता है। अकबर चौंके। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर सपनों पर विश्वास करना है तो मेरा सपना भी सुन लीजिए। मैंने सपने में देखा कि यह दरबारी चोरी करता है और ब्राह्मण का सोना खाता है। अकबर हंस पड़े। बीरबल बोले, जहां पनाह सपना सपना होता है, न इसे प्रमाण माना जा सकता है, न सजा दी जा सकती है। अकबर बोले, बिल्कुल सही। तुमने तो मेरे विचार भी खोल दिए। भाग 7 बीरबल और मूर्खों की गिनती। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, पूरे राज्य में कितने मूर्ख होंगे? बीरबल बोले, जहां पनाह लगभग 50,000 मूर्ख होंगे। अकबर बोले, इतने कम? बीरबल बोले, अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और बाहर यह प्रश्न पूछने जाएंगे तो संख्या 1,00,000 हो जाएगी। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर खुद भी हंस पड़े। भाग 8 बीरबल की अनुपस्थिति। एक बार बीरबल नाराज होकर राज्य छोड़कर चले गए। अकबर को समझ आया कि बिना बीरबल के दरबार अधूरा है। उन्होंने एक नए विद्वान को लाकर बीरबल की जगह दी, पर वह बार बार गलत निर्णय देता। अकबर को पछतावा हुआ। उन्होंने राज्य भर में संदेश भिजवाया, जो कोई बीरबल को ढूंढ कर लाएगा उसे 500 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। कुछ हफ्तों बाद बीरबल साधु के वेश में वापस लौटे। अकबर ने माफी मांगी और कहा, तुम ही मेरे असली रत्न हो। भाग 9 अंतिम परीक्षा। अकबर ने बीरबल से अंतिम प्रश्न किया, तुम इतने चतुर क्यों हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं हर प्रश्न से कुछ सीखता हूँ, हर अपमान से कुछ नया बनाता हूँ और हर अवसर को ज्ञान में बदल देता हूँ। अकबर ने खड़े होकर तालियां बजाईं। उन्होंने घोषणा की, आज से बीरबल को राजचिंतक की उपाधि दी जाती है। निष्कर्ष, बीरबल की चतुराई केवल चालाकी नहीं थी, वह ज्ञान, समझदारी और न्याय का प्रतीक थी। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं, सत्य हमेशा विजयी होता है। बुद्धि बल से बड़ी होती है। न्याय में चतुराई भी जरूरी होती है। अगर आप चाहें तो अगली बार मैं बीरबल और बुद्धिमान व्यापारी या बीरबल बनाम नकलची जैसी कहानी भी विस्तार से सुना सकता हूं। आपको यह कहानी कैसी लगी? यहाँ एक विस्तृत कहानी दी गई है जो सबसे बड़ा मूर्ख कौन, इस प्रश्न के इर्द गिर्द बुनी गई है। यह कहानी लगभग 4,000 शब्दों में एक नैतिक शिक्षा के साथ समाप्त होती है। यह एक काल्पनिक राजा, उसके दरबारियों और कुछ गांव वालों की बुद्धिमत्ता और मूर्खता की हास्य व्यंग्य से भरी कथा है। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक व्यंग्यात्मक लोक कथा, लगभग 4,000 शब्द। भाग 1 मूर्खता की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है।
एक समृद्ध राज्य था, अज्ञानपुर। उस राज्य के राजा का नाम था राजा घमंडी सिंह। नाम से ही जाहिर है कि राजा को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह हर समय दरबार में बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता रहता और अपने दरबारियों को चुनौती देता कि कोई उससे अधिक बुद्धिमान बनकर दिखाए। राजा को यह भ्रम हो गया था कि राज्य में सबसे समझदार वही है और बाकी सब मूर्ख। उसने एक दिन घोषणा कर दी, मेरे राज्य में जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा उसे मैं राजकीय महामूर्ख की उपाधि दूंगा और उसे एक सोने का मुकुट पहनाऊंगा जिसमें महामूर्ख लिखा होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोच में पड़ गए कि यह कौन सी अजीब प्रतियोगिता है। लेकिन राजा अड़ा रहा। उसने एक आदेश जारी किया, हर गांव से एक प्रतिनिधि भेजा जाए जो साबित करे कि वह राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख है। भाग 2 महामूर्ख प्रतियोगिता। राज्य भर से लोग राजधानी पहुंचे। कोई अपने सिर पर उल्टी टोपी पहनकर आया, कोई नंगे पा। एक आदमी तो खुद को गधा समझकर ही चल रहा था। राजा ने दरबार में एक भव्य मंच बनवाया जहां लोग अपनी मूर्खता का परिचय देते। कुछ प्रमुख प्रतिभागियों के किस्से नीचे दिए जा रहे हैं। प्रतिभागी 1, बबलू पानी वाला। बबलू हर सुबह बाल्टी में छेद करके कुएं से पानी लाता था। उसका तर्क था, अगर बाल्टी में छेद न हो तो पानी कैसे सांस लेगा? पानी भी जीवित है। राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गया। प्रतिभागी 2, गप्पू जादूगर। गप्पू ने सबको बताया कि वह हवा में उड़ सकता है। लेकिन जब उसे उड़ने को कहा गया तो बोला, मैं सिर्फ रात में उड़ता हूं, जब कोई देख न सके। दिन में मेरा जादू काम नहीं करता। दरबारियों ने ताली बजाई। इतनी आत्मविश्वास भरी मूर्खता पहले कभी नहीं देखी गई थी। प्रतिभागी 3, मुनिया देवी। मुनिया देवी ने कहा, मैंने अपने बेटे की शादी एक मोबाइल फोन से कर दी। अब वो पूरे दिन उसे पति कहकर बात करती है। राजा कुछ सोच में पड़ गया, यह मूर्खता थी या आज के ज़माने की सच्चाई। भाग 3, मंत्री की चालाकी। राजा के मुख्य मंत्री विवेकीलाल बहुत समझदार थे। उन्होंने राजा को धीरे से कहा, महाराज, क्या कभी आपने स्वयं पर विचार किया है कि क्या आप भी इस सूची में आ सकते हैं? राजा चौंक गया, मैं तो सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। मंत्री ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ज्ञानी व्यक्ति अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान लोगों को मूर्ख कहता है और उन्हें महामूर्ख का मुकुट पहनाता है? राजा चुप हो गया। फिर मंत्री ने एक कहानी सुनाई। भाग 4, राजा और साधु। कहानी के अंदर कहानी। कई वर्षों पहले एक राजा हुआ करता था। उसने सपना देखा कि उसका पूरा राज्य पानी में डूब जाएगा। डर के मारे उसने सब कुएं बंद करवा दिए। लेकिन गर्मी आई, सूखा पड़ा और जनता त्राहित्राही करने लगी। राजा बोला, मैंने तो उन्हें बचाने के लिए कुएं बंद किए थे। लेकिन जनता कहने लगी, राजा पागल हो गया है, हमें पानी दो। आखिरकार राजा ने एक कुआं खुलवा दिया, लेकिन शर्त रखी कि वह खुद उसका पानी नहीं पिएगा। जब सबने वह पानी पिया, तब सब उसे देखकर हंसने लगे और बोले, तुम पागल हो गए हो। राजा परेशान हुआ। अब पूरी जनता को लगता था कि वही पागल है, क्योंकि उसने वैसा पानी नहीं पिया। आखिरकार थककर उसने भी वही पानी पिया। अब वह भी पागल था, लेकिन सबकी नजर में सामान्य। मंत्री बोला, महाराज, जब मूर्खों की दुनिया में मूर्खता सामान्य बन जाए तो बुद्धिमान को भी मूर्ख दिखने लगता है। भाग 5, असली महामूर्ख कौन? राजा को बात समझ आई। उसने खुद को आईने में देखा और बड़बड़ाया, क्या मैंने वाकई राज्य के सबसे समझदार लोगों को अपनी मूर्खता साबित करने के लिए बुलाया? राजा ने एक बड़ा ऐलान किया,
इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख मैं स्वयं हूँ, जो अपने ही लोगों की गरिमा को गिराकर उनका मजाक बनाता रहा। और फिर वह खुद मंच पर गया और सोने का महामूर्ख मुकुट अपने सिर पर पहन लिया। सारा दरबार स्तब्ध हो गया। कुछ हंसे, कुछ रोए, लेकिन सबने तालियां बजाईं। भाग 6 राजा का परिवर्तन। उस दिन के बाद से राजा घमंडी सिंह राजा विनम्र सिंह बन गया। उसने राज्य का नाम बदलकर ज्ञानपुर रख दिया। महामूर्ख प्रतियोगिता अब मूर्खता से सीख कार्यशाला बन गई। गप्पू जादूगर अब बच्चों को विज्ञान पढ़ाता था। मुनिया देवी महिला सशक्तिकरण की नेता बनी और बबलू पानी वाला जल संरक्षण अभियानों में लग गया। राज्य में नई लहर आई, बुद्धिमत्ता की, आत्मचिंतन की और सबसे महत्वपूर्ण स्वीकृति की। भाग 7 निष्कर्ष। हर किसी में थोड़ी बहुत मूर्खता होती है, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझता है, ज्ञान का घमंड करता है और सबसे बड़ी बात, जो सीखने से इनकार करता है। सीख। इस कहानी की मूल भावना यही है कि हम सभी कहीं न कहीं अपनी मूर्खताओं के गुलाम होते हैं, कभी अहंकार के, कभी अज्ञान के। लेकिन जो इंसान सीखता है, बदलता है और स्वीकार करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का PDF या नाट्य रूपांतरण, ड्रामा स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूं। क्या आप इसमें कुछ और पात्र या हास्य दृश्य जोड़ना चाहेंगे? नीचे प्रस्तुत है अकबर की अंगूठी और बीरबल की बुद्धि पर आधारित एक विस्तृत, लगभग 4000 शब्दों की कहानी, जिसमें आपकी सुविधा के लिए इसे अनुभागों में बांटा गया है। भूमिका। मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में सच्चे अर्थों में चमकने वाले बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों के बीच जीवित हैं, जिनमें हास्य, बुद्धिमत्ता, नैतिकता और एक दूसरे के बीच गहरे संबंध की झलक मिलती है। इस कथा को हमने थोड़ा सा विस्तारित रूप में सजाया है, जिससे यह केवल मनोरंजन भर न रहे, बल्कि जीवन के गूढ़ सबक भी दे। आए प्रारंभिक आशंका। 1. शाही अंगूठी का गायब होना। एक सुबह लाल पंजाबात में चायपान की हलचल के बीच अकबर अपनी अंगूठी पर दृष्टि डालने लगे। एक अनमोल रत्न जड़ा नीला नीलम, जिसकी चमक दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन वह अंगूठी गायब थी। सबसे पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्या यह भूल से हट गई? पर जब अंगूठी झलकती हुई नहीं मिली तो स्थिति गंभीर हो गई। अकबर ने गुस्से भरे स्वर में, कौन मेरी अंगूठी लेकर भागा है? यह प्रश्न दरबार में गूंजा। सब स्तब्ध थे, खासकर बीरबल। 2. बीरबल को संभलता दायित्व। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया और बूंद बूंद सबूत जुटाने का आदेश दिया। पर अकबर खुद जानते थे कि इस तरह के मामलों में गुप्त बुद्धि और मानव मन की पेचीदगियों को समझना जरूरी होता है, और इसीलिए बीरबल को उत्तरदायी बनाया गया। बीरबल ने दीपक गिर की तरह मनन चिंतन शुरू कर दिया। सबूझी निगाह, अर्धचंद्राकार मूछें, फुर्तीली चाल, सबसे अलग। और यह कहानी यहीं से अपनी गहराई में प्रवेश करती है। 2. जिज्ञासु बीरबल और 4 संदिग्ध। 1. संदिग्ध नंबर 1, ख्वाजा सलीम। ख्वाजा सलीम दरबार के प्रमुख वित्त संचालक अमूमन सादगी में रहते, लेकिन अंगूठी के गायब होते ही अकबर की आंखों में ट्विस्ट आया। दूधिया दाढ़ी, सिर पर सफेद तुर्बन, क्या सचमुच वह बूचड़सी सादगी के पीछे कुछ छिपा रहा है? 2. संदिग्ध नंबर 2, महारानी जोधा। जोधा ने तो कभी अकबर को चिढ़ाने की एक झलक तक नहीं दी, पर क्या महारानी हो सकते हैं अपराजेय? उन पर अंगूठी की बारीकियों को जानना शौक जैसे एक संदेह पैदा करता था। 3. संदिग्ध